नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो हम आपको बना के देते हैं, राशियों के वीडियो, त्योहारों के वीडियो और साथ ही में आपके वास्तु संबंधित या तो फिर पर्सनल कोई संबंध की टिप्स भी हम दिया करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें नीचे के फ़ोन नंबर पर बता के अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वार्षिक फल की आवश्यकता है या तो फिर आपको कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमें संपर्क अवश्य कर सकते हैं। वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप जरूर हमारा संपर्क करिए, चाहे वह वास्तु विजिट हो या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारा संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है आगे बढ़ने का। पहले जानेंगे हम आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और आपकी समस्या का समाधान। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको शेयर करना है तो अवश्य अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि उसका लाभ अन्य लोग भी ले सकें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। पहले आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 बीस संवत 2548 और आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की आज जो है षष्ठी तिथि है और शनिवार का दिन है। योग की बात करते हैं तो वरयान योग रहेगा जो 14:35 तक है। इसके बाद परिध योग की शुरुआत होगी और नक्षत्र जो है मृगशीर्ष रहेगा जो 20:22 तक रहेगा और इसके बाद मृगशीर्ष के बाद आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। करण जो है गर रहेगा 17:57 तक। इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी और खास तौर पर वृषभ राशि रहेगी 10:02 तक सुबह। इसके बाद मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा, यानी 10:02 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि पे रखा जाएगा और इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षर पर यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा और 10:02 के पहले वाले बच्चों का नामकरण ब ब उ यानी वृषभ राशि पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। दर्शक मित्रों, सूर्योदय जो है 6:36 तक है। सूर्यास्त का समय जो है 18:14 तक का रहेगा और अभिजित मुहूर्त जो है 12:01 तक है और इसके से लेके 12:48 तक रहेगा। राहु काल का पीरियड जो है 9:30 से 10:57 तक रहेगा। राहु काल जो है वह अच्छा काल नहीं है, इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष से। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उसमें तो आपको राहत मिल रही है, कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आज बेस्ट वस्तु यह रहेगी कि आप अगर नौकरी वगैरह चाहते थे तो आपको नौकरी मिलने के चांस भी आ रहे हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको प्राप्त होगी। बिजनेस भी बढ़ाने के लिए अच्छे चांस दिखाई देंगे। किसी मित्र का साथ सहकार मिलेगा, आप आगे बढ़ सकेंगे। क्या करना होगा तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है और सोर्स के साथ साथ आपको कुछ नया काम करने की भी इच्छाएं जो हैं वो आगे ले जाएंगी। जमीन और मकान के संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी होगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत काम आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से आपको दूर रहने की जरूरत है। पैसों की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमजोर अवश्य है, लेकिन मान सम्मान आपका बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है।
क्या करेंगे? तो आज शिव जी की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो आज आपके परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। इस क्लेश को दूर करना आवश्यक है। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आपके परिवार में आता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में नुकसान या तो घाटा, यह दोनों चीजें हो सकती हैं। साझेदार आपसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी और मित्रों का साथ सहकार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करेंगे आप? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। अगर कोई काम ऐसा आ रहा है कि जो काम आपको नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल उससे आप दूर रहिए, यह जरूरी है। वाहन वगैरह चलाने से भी सावधानी रखने की जरूरत है। मकान बेचने वगैरह का जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। परिवार में थोड़ा सा क्लेश बन रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहमान की स्थिति सुंदर दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा वगैरह में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उसमें राहत मिलेगी। परिवार का साथ सहकार आपको आज मिलता हुआ नजर आएगा। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे आप? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठाणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जो कुछ नया काम आपने लिया है उन कार्यों में भी सफलता मिलेगी। सुख का भी प्राप्ति हो रही है, सम्मान भी मिल रहा है, मकान भी मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो क्रिएट थे वे प्रॉब्लम अभी भी यथावत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, परिवार में जो क्लेश चल रहा था उसमें राहत मिल रही है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। मकान जमीन बेचने का प्रश्न आपका सॉल्व हो सकता है। कोर्ट कचहरी में आप आगे जा सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करेंगे? तो आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर हो जाइए, अभी समय बहुत अच्छा नहीं है। गलत काम से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उससे भी आपको सावधान रहना है। वाणी पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिवार में थोड़ा सा फूट फाट होने की संभावना भी बन रही है। क्या करेंगे आप? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ पदाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपके परिवार का साथ सहकार आज आपको अच्छी तरह से मिले ऐसा दिखता है। जो अगर आपका व्यापारिक स्थान है वहाँ पर भी आपको साथ सहकार मिलेगा। खास तौर पर वाहन सुख और जमीन सुख दोनों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। छात्रों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब मित्रों जानते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर जिन पर विश्वास किया था उन्हीं के द्वारा छल कपट होने की संभावना बन रही है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। शेयर बाजार से जरा दूर रहिएगा। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों
कुंभ राशि, ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचरों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा वगैरह में भी फायदा होगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आज राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि, द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है और नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो सकती है। शेयर बाजार या अन्य बाजार में अगर काम करते हैं तो जरा दूर रहिएगा। संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता आपके मन में जरूर दिखाई दे रही है। खास तौर पर गलत काम से दूर रहने की जरूरत है और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप विशेष। आज के टिप में ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि संतान अगर नहीं होती तो क्या ज्योतिषीय कोई कारण है? बराबर है, आपके प्रश्नों के लिए सम्मान है, क्योंकि अगर आप यह प्रश्न कर रहे हैं तो हम उसका उत्तर भी आपको दे रहे हैं। ज्योतिष में मित्रों आपकी कुंडली का मिलान करवाया जाता है और संतान जो है शादी संबंध की सबसे बड़ी जरूरियात है। चाहे हमारे भारत की बात हो, चाहे विदेशों की हो, कहीं भी हो, लेकिन शादी संबंध होने का कारण ही है संतान प्राप्ति होना, क्योंकि संतान जो है आपके परिवार को आगे चलाने में सहायक है। बस्ती वृद्धि जो हो रही है, संतान जब हो रही है तभी बस्ती वृद्धि होती है, नहीं तो नहीं होती। इसलिए संतान आवश्यक है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि संतान क्यों नहीं होती, तो आपकी जब कुंडली मिलान होता है उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है नाड़ी दोष। अगर आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है तब संतान प्राप्ति होने में तकलीफ पड़ती है। नाड़ी दोष है क्या? तो नाड़ी दोष जो है वह वास्तव में दोनों का फ्लिप ट्यूब कहा जाता है। जो संतान प्रजोक्ति में जहाँ अन्नपिंड अंडाशय से जो नली आती है अंडवाहिनी, उसे कहा जाता है फ्लिप ट्यूब। तो यह अंडवाहिनी का दोष, इसे ही नाड़ी दोष के रूप में जाना जाता है। नाड़ी अगर एक है यानी आद्य नाड़ी दोनों की है तो संतान बाधक कहा जाता है। अंत्य नाड़ी दोनों की है तब भी संतान बाधक कहा जाएगा, और मध्य नाड़ी अगर है तब भी कहा जाएगा। 3 नाड़ी होती हैं, ईड़ा, पिंगला, ईला। ये जो नाड़ियां हैं उसी को पहली नाड़ी यानी मध्य, आद्य और अंत, ऐसा 3 नाड़ियों का नाम दिया गया है। ये नाड़ियां जो हैं अगर आपकी कुंडली में कहीं खराब है तो निश्चित रूप से संतान में बाधा होती है। इसकी शांति करवाने का एक शास्त्रों विधान है, किया भी जाता है, होता भी है, हमने देखा है, अनुभव किया है। और आप हमारे अन्य वीडियो भी मैंने इस पे बनाया है, संतान होगी या नहीं तो उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको रिपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ ये चीज़ शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, अगर कुंडली में पंचम भाव दूषित हुआ, लग्नेश और पंचम भाव कहीं शत्रु घर में हुए, उन पर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ी, तो ऐसी स्थिति में संतान होने में विलंब होता है। यही चीज़ सप्तमांश कुंडली में भी देखी जाती है और इसको किसी विद्वान से आप उसका विश्लेषण करवा के निर्णय ले सकते हैं कि होगी या नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, पत्नी की कुंडली में संतान सुख होता है, पति में नहीं होता, लेकिन जब दोनों में नहीं होगा तो वह संतान मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी शांति भी की जाती है। मित्रों, संतान गोपाल का एक प्रयोग है, एक नरसिंह पुराण का प्रयोग है, इनका संतान गणेश का प्रयोग है। इन प्रयोगों को अगर किया जाता है तो भगवान से प्रार्थना करने से आपके जो पूर्वज के बंधन हैं वे कट जाते हैं, संतान प्राप्त होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई सवाल, कोई समस्या है, आप निश्चित हमारा संपर्क कर सकते हैं, आपको उसका उचित और योग्य उत्तर दिया जाएगा। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।